यह वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर सेकंड चल रहा है, नाभिकीय भौतिकी। इसकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसका लेक्चर नंबर 5 है। इसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं द्रव्यमान, क्षति और बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। द्रव्यमान, क्षति और बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है और बंधन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। नाभिक के बारे में ये। तो द्रव्यमान क्षति क्या है कि एक नाभिक का द्रव्यमान, एक नाभिक का द्रव्यमान, एक नाभिक का द्रव्यमान उसके सभी न्यूक्लियनों, उसके सभी न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग, के द्रव्यमानों के योग से कम प्राप्त होता है। उसके सभी न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में इस कमी को, द्रव्यमान की इस कमी को, द्रव्यमान की इस कमी को, द्रव्यमान की इस कमी को द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान की इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। एक नाभिक का द्रव्यमान उसके सभी न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान की इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे अभी अपन समझ लेते हैं, जैसे जेड परमाणु क्रमांक है और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान एम ए जेड का मान, ठीक है। जेड परमाणु क्रमांक, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक, ए द्रव्यमान संख्या वाले, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले, ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, या फिर ए जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक, जेड प्रोटॉनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इसको भी अपन समझ रहे हैं द्रव्यमान क्षति को क्या है। देखिए, बना होता है। जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक जेड प्रोटॉनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। और यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, और यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी व एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, व एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp व एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है, तो सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, जैसे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है तो जेड प्रोटॉन होता है, तो जेड प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जेड एमपी। सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान जेड एमपी व सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ए माइनस जेड। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ए माइनस जेड, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, एम एन, तो ए माइनस जेड एम एन होगा, ठीक है। यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी व एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एमएन है, तो जेड प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जेड एमपी, और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड एमएन होगा, ठीक है।
अतः नाभिक का द्रव्यमान, अतः नाभिक के सभी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, यानी कि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, नाभिक के सभी न्यूक्लियनों का, या फिर इसको ऐसे लिख लो सभी, अतः सभी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, सभी न्यूक्लियनों, सभी न्यूक्लियनों यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, होगा। सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ये होगा, ठीक है। अतः एक नाभिक का द्रव्यमान, अतः जेड परमाणु क्रमांक, अतः जेड परमाणु क्रमांक व ए द्रव्यमान संख्या, जेड परमाणु क्रमांक व ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान एम ए जेड का मान, एम ए जेड का मान जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, परंतु जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन का जो मान है वो एम ए जेड से ज्यादा होता है, परंतु जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन इज ग्रेटर देन एम ए जेड होता है, ठीक है। अतः जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड, यानी कि ये जो द्रव्यमान में डिफरेंस आया है इसको अपन किससे डिनोट कर देते हैं, डेल टाइम से, और इस डेल टाइम को अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। कि एक नाभिक का द्रव्यमान जो है एम ए जेड, जो एक नाभिक का द्रव्यमान इसके बराबर होना चाहिए, परंतु ये इसका मान जो है एम ए जेड से अधिक प्राप्त होता है, तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को द्रव्यमान क्षति बोलते हैं और इसे डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। नाम से पता चल रहा है द्रव्यमान की क्षति, कि भाई एक नाभिक जो है जेड प्रोटॉनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो एक नाभिक का जो द्रव्यमान है सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। तो एक नाभिक का द्रव्यमान सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, परंतु इसका जो मान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग जो है उसका मान नाभिक के द्रव्यमान के से, उनका जो द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान से अधिक प्राप्त होता है। तो ये जो द्रव्यमान में डिफरेंस है, ठीक है, इस द्रव्यमान के डिफरेंस को अपन बोलते हैं द्रव्यमान की क्षति। भाई ये द्रव्यमान जो है वो डिफेक्ट हो गया, मतलब वो नहीं है नाभिक के द्रव्यमान में, तो इस द्रव्यमान को अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति और इसे डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो एक बार यहां तक लिख लीजिए आप।
अतः द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड। हालांकि इसमें अभी अपन ने सारी चीज पहले बता दिया, फिर भी अगर अपन बताना चाहें तो यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, जेड प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और एम पी क्या है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का, हालांकि ये चीज पहले बता दी लेकिन एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, और एम एन क्या है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और एम ए जेड क्या है, उस नाभिक का द्रव्यमान जिसके द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है। नाभिक का द्रव्यमान जिसकी द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है, जिसकी द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए एक बार आप। या लिख लो, द्रव्यमान क्षति यहां लिखी गई है। अब इसको अपन लिख सकते हैं परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में। चलो ऊपर लिख लेंगे एक बार, इसको उतार लो पहले, यहां तक उतार लो, यहां तक उतार लीजिए पहले एक बार। ठीक है। अब अपन लिखेंगे परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में, परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान क्षति, परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो परमाणु के द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान क्षति क्या आ जाएगी,
डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी, नहीं जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड। यहाँ पे एम एच जो है, यहाँ जेड प्रोटॉनों की संख्या ही है, एम एच हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या है, एम एन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये जो एम ए जेड है उस परमाणु का द्रव्यमान है, उस परमाणु का द्रव्यमान जिसकी द्रव्यमान क्षति, जिसके नाभिक की द्रव्यमान क्षति, जिसके नाभिक की द्रव्यमान क्षति यहां लिखी गई है, लिख लीजिए एक बार। ये लिख लीजिए यहां तक। तो द्रव्यमान क्षति हो गई है, अब बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे। अब देखिए, अब अपन बंधन ऊर्जा को परिभाषित कर रहे हैं। अभी तक तो अपन ने द्रव्यमान क्षति को परिभाषित किया, अब बंधन ऊर्जा को। अगर या तो आपके दोनों क्वेश्चन साथ में आता है कि द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक है, या अलग अलग से बंधन ऊर्जा आ जाए तो आप एक लाइन खुद डाल सकते हैं कि बंधन ऊर्जा को परिभाषित करने से पहले द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले द्रव्यमान शक्ति को परिभाषित करके उसमें फिर अच्छे से अपन इसको बंधन ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। तो बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहाँ पे कि द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, को द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे BAZ से प्रदर्शित करते हैं, इसे BAZ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात BAZ यानी कि A यहाँ पे क्या है, परमाणु वो द्रव्यमान संख्या, और Z परमाणु क्रमांक। BAZ इक्वल टू क्या है, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। BAZ से भी प्रदर्शित करते हैं, या कहीं कहीं पे इसको EB बाइंडिंग एनर्जी EB से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। BAZ या EB से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बंधन ऊर्जा। अथवा, अथवा करके मैं दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं,
अथवा करके दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसमें कि एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अथवा एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों यानी कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों। न्यूक्लियनों मतलब प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों। एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त या विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बंधन ऊर्जा ही हुई। ठीक है, या एक और डेफिनेशन दे देता हूं मैं अथवा करके। अथवा जेड प्रोटोनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों। जेड प्रोटोनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को अनंत से लाकर MaZ द्रव्यमान का नाभिक बनाने द्रव्यमान का नाभिक बनाने पर प्राप्त ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा कहते हैं। जेड प्रोटोनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को अनंत से लाकर MaZ द्रव्यमान का नाभिक बनाने पर प्राप्त ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या इतनी ऊर्जा जितनी मतलब ये आपके बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन हो गई। या द्रव्यमान क्षति की तुल्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। या एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियर में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। या जेड प्रोटोनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को अनंत से लाकर MaZ द्रव्यमान का नाभिक बनाने पर प्राप्त ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। कोई सी भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है आप डेफिनेशन लिख लीजिए यहां तक। लिख लीजिए यहां तक।
अतः जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा, जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा को निम्न संबंध से परिभाषित की जाती है। बंधन ऊर्जा निम्न संबंध से परिभाषित की जाती है। निम्न संबंध से परिभाषित की जाती है। ठीक है। डी ए जेड डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है, तो डेल्टा एम की जगह क्या आ जाएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर। तो ये बंधन ऊर्जा आ गई आपके पास। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। यहां बताना चाहें, अगर आप पहले बता रखा है लेकिन वापस बता सकते हैं, यहां जेड प्रोटॉनों की संख्या, यहां जेड प्रोटॉनों की संख्या, एम पी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर पहले ये लिख दोगे तो वो पहले मान लीजिए आप द्रव्यमान डायरेक्ट डेफिनेशन बंधन ऊर्जा की आ जाती है और पहले आपने द्रव्यमान क्षेत्र को परिभाषित नहीं कर रखा है, तब भी ये काम चल जाएगा। ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एम एन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, एम ए जेड उस नाभिक का द्रव्यमान है, या फिर नाभिक का द्रव्यमान लिख दो आप तो, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया, ये द्रव्यमान वो सॉरी बंधन ऊर्जा परिभाषित हो गई। सी और लिख सकते हैं। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखिए, परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में बंधन ऊर्जा, परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में, परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में बंधन ऊर्जा। तो परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में बंधन ऊर्जा बी ए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड।
इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एम एच क्या है, यहाँ एम एच हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, और एम ए जेड क्या है, ये दो नई चीज आई है तो दोनों के बारे में बता दो केवल। एम ए जेड उस परमाणु का द्रव्यमान है, उस परमाणु का द्रव्यमान है जिसकी बंधन ऊर्जा यहां लिखी गई है, जिसकी बंधन ऊर्जा यहां लिखी गई है। तो ये अपन ने बंधन ऊर्जा को परिभाषित कर दिया है। ठीक है, अब अपन बंधन ऊर्जा को जो है अपन एक रिलेशन ऐसा निकालेंगे जैसे द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अपन को द्रव्यमान पता हो तो उसको अपन डायरेक्ट जो है ऊर्जा में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा रिलेशन निकालेंगे अपन, ये लिख लिया होगा आपने। देखिए ना, यहाँ पे न्यूक्लियर के अंदर द्रव्यमान को एएमयू में व्यक्त करते हैं, क्योंकि एएमयू द्रव्यमान छोटा मात्रक है। ठीक है, जैसे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बहुत कम द्रव्यमान होता है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम कहने के स्थान पर उसको अपन 1 एएमयू कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय भौतिकी में, नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को एएमयू या यू में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, एवं 1 एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का उपयोग करने पर इस द्रव्यमान को अपन जो है ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एमयू इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। सी की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, ये जूल में बन जाएगी ऊर्जा। ठीक है, तो 1.67 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -27 और 16 -11 जूल। ठीक है, अब इस जूल की जो एनर्जी है उसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.67 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.67 इंटू 9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये 11 ये 19, तो ये आपके पास हो जाएगी पावर आपके पास 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको भी अपन जो है 1.67 इंटू 9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 6 से जो है ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 8 तो है ही, 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 6 से अपन ने ऊपर नीचे गुणा कर दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर वाला 10 की पावर 6 है इसको मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दूंगा, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है लगभग 931.5। ठीक है, 931.5, या एक बार पहले इसे ऐसे लिख लीजिए 1.67 इंटू 9 अपॉन 1.6। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं लिखी है, पूरी वैल्यू नहीं लिख रखी है। ठीक है, तो इसमें अभी
आप पूरा ऐसा ध्यान नहीं दें, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ठीक है। इवन क्या बन जाएगी, ये आ गए यहाँ तक। अब 10 की पावर, ऊपर वाली जो 10 की पावर है उसको तो मेगा में ले लेंगे, इंटू 10 की पावर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये नीचे वाली यहाँ से 8 से कट गई तो 10 की पावर 2 बच गई, और वो ऊपर वाली 10 की पावर 6 उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया अपन ने, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो आपके पास एक एएमयू बराबर आ गया, एक एएमयू इंटू सी स्क्वायर बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक एएमयू के बराबर निकालने अपन, तो एक एएमयू के बराबर क्या आ जाएगा, तो एक एएमयू बराबर आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक एएमयू बराबर 931.5 इंटू सी स्क्वायर, ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। लिख लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है आपको। ये यहां से यहां तक की प्रक्रिया की आपको जरूरत नहीं है, चाहे यहां से कहो चाहे यहां से लिख लो, ये प्रक्रिया की आपको जरूरत नहीं है। आप तो मतलब इसको तो डायरेक्ट याद रखोगे कि एक एएमयू बराबर 931, लिखोगे तो सही कॉपी में, ठीक है, लेकिन ये इतना कोई कंपलसरी नहीं है। एक एएमयू बराबर ये होता है किलोग्राम में 1.67, एक एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद में आप लिख दोगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का उपयोग करने पर एक एएमयू बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है।
तो ये द्रव्यमान को डायरेक्ट ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे अपन 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। देखिए अतः बंधन ऊर्जा के परिकलन के लिए, अतः बंधन ऊर्जा के परिकलन के लिए यानी कि बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, बंधन ऊर्जा के परिकलन के लिए मतलब बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले द्रव्यमान क्षति, पहले द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम का मान, पहले द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम का मान AMU या U में ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम का जो मान है उसको अपन किस में ज्ञात कर लेते हैं, AMU में ज्ञात कर लेते हैं। अब BAZ इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर सूत्र का उपयोग करके, सूत्र का उपयोग के अब BAZ इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर सूत्र में 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर का उपयोग करके बंधन ऊर्जा AMU में बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कर लेंगे, जैसे BAZ है, BAZ डेल्टा एम जो होता है AMU में होता है, तो उसको अपन 1 AMU को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे, और एक सी स्क्वायर जो है ये है ही, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो BAZ आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक एक बार, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। उतार लीजिए बच्चों। तो इस तरीके से अपन बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। बंधन ऊर्जा पहले द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम ज्ञात करके बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और द्रव्यमान अगर आपके पास AMU में है तो उसको अपन डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले को काम में लेते हुए, 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे, ये मानते हुए कि आपने उतार लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हो सकता है थोड़ा जल्दी हो, लेकिन जल्दी भी करना है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एक न्यूमेरिकल है, यदि उदाहरण यदि MH यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम
MH इक्वल टू 1.007825 U, MN इक्वल टू 1.008665 U, और तथा M of He4 इक्वल टू 4.00260 U है, तब हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। तब हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। इसका हल देखिए। तो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है अपने पास बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है BAZ इक्वल टू ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस MAZ इंटू C²। ये बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये डेल्टा M इंटू C² भी इसको अपन जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी फॉर 2He4, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हीलियम के लिए 2 हो जाएगी। MH की वैल्यू दे रखी है 1.00782 AMU या U, एक ही बात है ये, ठीक है। प्लस A माइनस Z यानी कि 4 माइनस 2, MN यानी कि 1.0086665 माइनस MAZ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4.00260, ठीक है, इंटू C²। अब देखो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 0.03038, ठीक है। ये किस में आएगा, AMU में, AMU या U का हो इंटू C²। अब इसको अपन ये जो द्रव्यमान है इसको अपन इलेक्ट्रॉन वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C² इंटू C²। अब C² से C² कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास जो है 0.03038 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आता है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर 2He4 इज इक्वल टू 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतार लीजिए बच्चे। उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2, 3 ये भी बंधन ऊर्जा के ही हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी बंधन ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन ही है। तो इनको आप करके देखेंगे। उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी फॉर्मूले से संबंधित है। तो ये ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी फोटो, बंधन ऊर्जा के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी फोटो जो है मैं आपको ऐप पर जो है डाल दूंगा स्टडी मटेरियल के अंदर, तो आप वहां से देख सकते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर। तो इस टॉपिक के यहां तक होने के बाद आप बंधन ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आप जैसे उदाहरण जो क्वेश्चन नंबर जैसे उदाहरण 2, 3, 4 ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसकी फोटो भेज दूंगा। आपके पास किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐप में स्टडी मटेरियल के अंदर इन क्वेश्चंस की फोटो मिल जाएगी। तो यहां तक करने के बाद पहले इन क्वेश्चंस को करें, बाद में आगे पढ़े। मैं तो हालांकि एक छोटा सा टॉपिक आपको इसके आगे भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको जो है यहां तक पढ़ने के बाद पहले ये क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जो है आपको जो टॉपिक है पढ़ना है। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। चलो एक काम करो, ये वीडियो जो है यहाँ तक ही रहने देते हैं, द्रव्यमान, क्षति और बंधन ऊर्जा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स। अब जो अगला टॉपिक है उसके लिए नई वीडियो बना देंगे। ओके बच्चों।